मकर संक्रांति के दिन आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती है। दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरु जी का बताया हुआ चावल का अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का अध्ययन तथा दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। ज्योतिष के अनुसार इस बार मकर संक्रांति के दिन रवि का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है। रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे और 9वें और 10वें, 13वें या 20वें में होता है। कुंडली में रवि योग के कारण व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता है। वह उच्च पद प्राप्त कर सकता है। रवि योग सभी दोषों को नष्ट करता है। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त होता है। खासकर इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध तथा अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना होकर प्राप्त होता है। इस दिन घी और कंबल का दान का भी विशेष महत्व है। इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन कुछ खास सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके समस्त पापों का नाश कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सूर्य देव। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इस दिन तिल के जल से स्नान बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। स्नान से पूर्व तिल के तेल से मालिश जरूर करें। तिल का उपटन लगाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय कलश में थोड़े से तेल अवश्य डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम सूर्य देव नमः। आपके घर का चावल का डिब्बा आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना मालामाल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती हैं। तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्चों से परेशान हैं? दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर लगातार खाली का खाली ही रहता है और वह पैसों की कमी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े और क्लैश होते रहते हैं। आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। यदि आप खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को इस स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, तो केवल चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है और आप जल्द से जल्द पैसे वाले हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुजी के बताए हुए इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बताने वाले हैं गुरुजी का बताया हुआ चावल का अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो अक्षत को एक विशेष महत्व दिया जाता है।
यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो अखंड हो यानी कि साबूत होते हैं, कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते, उन्हें अक्षत माना जाता है। और हिंदू धर्म के प्रति एक पूजा पाठ के दौरान अक्षत का प्रयोग किया ही जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षत तो माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, इनमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है और अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में कि भारतीय रसोई में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे, तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब्बा है तो वह इस चावल की डिब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती है। गुरुजी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखती हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी आप उसे पूरे तरीके से खाली न करें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म करने से पहले उसे बाजार से लाकर और चावल से भर दीजिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपके घर का भंडार गृह में हमेशा अन्न से भरा रहता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को चावलों के विशेष उपाय भी बताए। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि यदि अपने घर में चावलों की विशेष रूप से पूजा करती है तो यह आपको विशेष फल तो देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा, संक्रांति वाले दिन एक कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीले कर लीजिए। आप चाहें तो आप चावलों को एक चांदी की कटोरी में रख सकती है, और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रखिए। अब इन चावलों के ऊपर एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक सिक्का रखकर एक कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके बाद आप इस कटोरी के चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रखें कि कोई भी आपके चावल के डिब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी और साथ ही आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी भी खाली ना हो। इस डब्बे में चावल खत्म होने से पहले ही आप बाजार से और चावल लाकर इसमें भर दीजिए। और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकालकर अपने घर में चावल बनाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित रहेगा ही, साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ गुरुजी ने धन प्राप्ति के कई और उपाय भी महिलाओं को बताए। जी का कहना है कि अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते नहीं मिलते, आपकी तरक्की में रुकावट बनी रहती है, उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में ज्यादा पैसा कमा सकें, तो इसके लिए आप महादेव का अभिषेक चावलों से करें। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर और एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर जाना है। आप महादेव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद श्री सेवाएं नमस्ते भी के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक करें और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार तक करते हैं, उपाय विशेष फल देता है। इसी के साथ आप चाहें तो इस उपाय को प्रदोष तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना ही है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि चावल के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और शिवलिंग पर जब चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाती है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं और आपको दिन रात में मिनट के बाद भी आपको नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल रही, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो, तो आप चावल की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जी के अनुसार आपको यह उपाय मंगल, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोष आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लग जाती है।
दोस्तों, इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष या फिर मंगल दोष है, तो अपने पितरों को खुश करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावल की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर उन्हें कोए को खिला दें कि हमारे पूर्वजों का रूप माने जाते हैं। और यदि आपको मेरे को खाना खिलाते हैं, तो ऐसे में आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं, तो इससे केवल आपकी उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो वह सारी अड़चनें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगी और आपको न केवल धन की, बल्कि मान सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो पूर्णिमा वाले दिन 21 साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर है, उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर आप इन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकती है। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए हैं वह उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपनी कुंडली में धन प्राप्ति के योग्य बना सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।